हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है एंड ऑन पोजीशन पे हम देखेंगे इंटेंसिटी निकालने को। चलिए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं हम कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। चलिए तो देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव से आप समझ पा रहे हैं जिसके दो ध्रुव होते हैं। क्लियर है? एक ए ध्रुव हो गया इसका, एक ध्रुव ए हो गया, एक माइनस चार्ज और एक यहाँ पे प्लस चार्ज। तो एक नॉर्मल तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जब एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज कुछ अल्प दूरी पर होते हैं तो वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर है? अब हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो देखें हम, दो समान, आप देख रहे होंगे Q और Q, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। तो एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है। तो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, HCl H प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन, और HVr प्लस आयन और नेगेटिव आयन। क्योंकि HCl में जो बॉन्ड बनता है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच की जो दूरी होती है, बॉन्ड बनता है इनमें, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो एक सूक्ष्म दूरी मानी जाती है एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया इसके दो एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझते हैं हम कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हम परिभाषा में लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के, ए बन गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसका अगर हम मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम, और 2L क्या है आपकी दूरी, और दूरी का क्या होता है आपका मीटर। और विमा की बात करें अगर हम, तो विमा क्या हो जाएगी इसकी, कूलाम, मतलब कि AT, कूलाम की तो पता है आपको AT होती, मीटर इसकी L, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका ATL। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। एंड ऑन पोजीशन पे हम इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे किस तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना, तो एक डाइपोल लेंगे पहले। तो ये ले लिया मैंने डाइपोल, इसका माइनस और इस पर प्लस चार्ज। दोनों डाइपोल के बीच की दूरी पता है हमें कितनी, 2L। यहाँ पे एक बिंदु O मान लेते हैं हम। अब ये पूरी दूरी यहाँ पर 2L है, तो ये कितनी हो जाएगी, LA हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसे दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो LA हो जाएगी और L आपकी A हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से हम R दूरी पर गए
तो r दूरी पर मैंने देखा क्या, r दूरी पर देखा बिंदु P, एक यहाँ पे बिंदु P है। इस तरीके से हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं A और A V आपका। अब अगर देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ देखा मैंने बिंदु O से P तक की दूरी है आपकी R, बिंदु O से यहाँ तक की दूरी L है और A यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको L दिख रही। तो हमें पता लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो देखें किस तरीके से, मैंने मान लिया कि बिंदु O से यहाँ तक की दूरी बिंदु P तक की 5 किलोमीटर है। क्लियर है, समझाने के लिए आपको। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली कि 3 किलोमीटर है। क्लियर, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम 3 किलोमीटर है। तो हम कहें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 5, और यहाँ एक दिन हम 3 किलोमीटर चल के आए तो कितनी दूरी बची। तो कैसे पता लगाते हैं हम, 5 - 3, तो पता चल जाता है हमें 2। तो क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी R - L। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो टोटल कितनी हो जाएगी R + L। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखेंगे यहाँ पे इस प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे जब हमें इंटेंसिटी निकालनी है, जिस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस पर क्या होगा, एक प्लस चार्ज, तो इस पर एक हम परीक्षण आवेश रखते हैं, एक प्लस चार्ज। तो हमने ऐसे रखा यहाँ पे एक प्लस चार्ज, तो A+ और A+, तो दोनों जब दो प्लस चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो किस तरफ जाएगा एरो आपका, E1 जो बनेगी डायरेक्शन, इसके कारण प्लस Q, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इस तरफ, प्लस Q की डायरेक्शन इस साइड, क्योंकि ए क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, तो किस तरफ जाएगी इसकी। और -Q के कारण जो बनेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड होगी, E2। और ये जो -2 होगा वो थोड़ा सा हम जो तीर एरो बनाएंगे वो छोटा बनाएंगे। क्लियर है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि उसमें कम इंटेंसिटी और यहाँ पे फोर्स, जो फोर्स लगता है यहाँ पे, ये फोर्स लगाएगा तो उसकी जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। क्लियर है, तो ये छोटा बनाएंगे और ये बड़ा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं क्यों। चलिए अब इसमें लिखेंगे क्या, माना कि AV एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो -Q तथा +Q कूलम आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है, इतनी चीज आपकी आशा करता हूं क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण हम एक चीज पढ़ चुके हैं क्या, कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/4 पाई ε0 Q/r², ये होता है। तो E इज प्रोपोर्शनल 1/r²। दूरी कम होगी, दूरी अगर कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, दूरी कम तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ गए आप। इस तरीके से तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 5 किलोमीटर थी, यहाँ पे 3 थी, तो ये 8 हो गई। तो इसके कारण जब दूरी ज्यादा होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, कम होगी, स्वाभाविक। इसी तरीके से हम उसका पता कर सकते हैं। क्लियर है, इसलिए मैंने ए वाला एरो छोटा और ए वाला एरो बड़ा बनाया हुआ है। चलिए अब देखते हैं, डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। अब प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार देखेंगे हम, +Q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या बन रही थी, E1, तो यहां लेंगे हम E1 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बिंदु आवेश के कारण, अभी लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे,
क्या होता फॉर्मूला, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो हो जाएगा 1/4πε0। मैंने मान लिया कि जो डाइपोल है एक के परावर्तकांक में रखा हुआ है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम के, और Q अपॉन, तो प्लस Q से बिंदु P पर निकाल रहे हैं तो ए वाली डिस्टेंस लेंगे, तो कितनी है डिस्टेंस, r माइनस एल, तो ये हो जाएगा r माइनस एल। क्या हो गया, E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी प्रकार निकालेंगे हम माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 के, अब देखिए यहाँ पे Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे उसमें हम केवल चार्ज ले लेते हैं, क्लियर है, चार्ज केवल ले लेते हैं, उससे प्रकृति पर उसके कोई आप लेना चाहते तो फाइनली जब हम उसका जो परिणामी निकालेंगे उसमें होना सब्ट्रैक्ट ही है। अगर आप यहाँ पे माइनस ले लेंगे क्योंकि उसकी डायरेक्शन इस साइड है तो यहाँ माइनस लगा देंगे माइनस क्यू के कारण, लेकिन जब फाइनली हम इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसमें होना सब्ट्रैक्ट ही है आपको, क्लियर है। तो जैसी आपकी इच्छा हो, तो इस तरीके से इसको डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो डायरेक्शन लिख सकते हैं। डायरेक्शन कितनी है, कैसी है इसकी, यहाँ पे VP, ठीक है, तो BP दिशा में, और एक कैसी डायरेक्शन है यहाँ पे PA, PA डायरेक्शन, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम निकालेंगे यहाँ पे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता देखेंगे हम E बराबर, देखिए बताइए यहाँ पे मैंने मान लिया कि इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखिए ये चार्ज जो बल लगाएगा इस पर, तो जो बल वही आपकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे 10 न्यूटन, इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इस साइड हो रहा है आपका 2 न्यूटन का। अब हमें पता करना है भाई कितना फाइनली इंटेंसिटी है, तो क्या करना पड़ेगा 10 - 2, तो पता चल जाएगा 8, क्लियर है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे हम E1 माइनस E2, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका एरो छोटा बनाना है, वो मैं आपको पहले आगे बता चुका था कैसे। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है और इस प्लस चार्ज के कारण उस पर जो फोर्स लगेगा वो, क्योंकि 2 प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और एक माइनस चार्ज था यहाँ पे और एक यहाँ पे प्लस चार्ज था, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे तो उसका एरो किस साइड होगा, इस साइड किया हुआ है, समझ में आ गया। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 न्यूटन और यहाँ पे 2 का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फाइनली चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा, हमें क्योंकि कोई चीज आगे जाना चाहती है और 10 न्यूटन के बल से आगे जा रही है और उसे 2 न्यूटन के बल से रोका जा रहा है, तो टोटल कितनी इंटेंसिटी बन रही है यहाँ पे, तो पता चलेगा हमें 10 - 2, तो 8, क्लियर है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए हम यहाँ पे घटाएंगे उसको। तो E बराबर, E1 की वैल्यू कितनी है आपकी, E1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/4πε0 के Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 की डायरेक्शन में आपको पता चल गया होगा कि r प्लस एल दूरी थी यहां से, माइनस 1/4πε0 के Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर। E इक्वल टू देख रहे होंगे 1/4πε0 के Q इसमें भी है और इसमें भी है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं इसको, Q/4πε0 के, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम E बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एलसीएम r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन से कैंसिल, ऊपर जाएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस के 2ab अपॉन इसका हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस की मल्टीप्लाइज के अंदर माइनस के r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2rl। जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये हो जाएगा आपका 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E बराबर इसको हम लिख सकते 2l गुणे 2r। मैंने इसलिए लिख लिया इसको इस तरीके से, बात तो बराबर ही है, लेकिन इस तरीके से इसलिए लिख लिया हमने जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E बराबर बन जाएगा आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2r। r की तुलना में l अति सूक्ष्म है, इसलिए छोड़ने पर मान लीजिए कोई संख्या 25 है और एक संख्या मैंने दे दी 0.5, तो 25 के आगे 0.5 क्या है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, इसलिए इसे क्या करेंगे हम छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते उसको। तो ये कितना हो जाएगा r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r3। ये इलेक्ट्रो डाइपोल के कारण एनोड पोजीशन पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर है। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इक्वेटोरियल लाइन पर हम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि लाभ मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।